जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में कि कैसा मार्केट ओवरऑल चल रहा है, उसके बारे में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जिनने हमारा बेस से ब्रेकआउट दिया है। और निफ्टी 50 का आज मेजरली एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हमें ये पता लगने वाला है कि नेकलाइन जो है निफ्टी 50 की वो कैसे ब्रेक हो रही है एंड कैसे ओवरऑल स्टॉक मार्केट प्ले आउट कर सकता है इन द फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्टिंग विद एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज निफ्टी 50 का में 29 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, 19 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने नेगेटिव मूवमेंट दिया है। तो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीइंग द टॉप गेनर एंड बजाज फाइनेंस बीइंग वन ऑफ द टॉप गेनर्स विद 3.67 एंड 3.4% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे रिस्पेक्टिवली। उसके साथ साथ एटर्नल लिमिटेड जो कि जोमेटो है, उसने -2.04% रिटर्न दिए हैं इन अ सिंगल डे। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड हमें ज्यादा दिख रहा है। 9 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 2 ही स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो निफ्टी में एक्सिस बैंक इज द वन दैट हैज गिवन द most positive return in a single day with 1.65% returns in a single day, and Federal Bank is one of the stocks which has given -1.16% returns in a single day. So उसके साथ साथ ही निफ्टी मिड कैप 100 की बात करूं अगर मैं, तो भारत डायनेमिक्स और कोचिन शिपयार्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अलॉन्ग विद मजगांव एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो शिपिंग सेक्टर ने आज बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, और हम लोग देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ ही वारी एनर्जी, सोना, बीएलडब्ल्यू, जुबिलेंट फूड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं विद 2.82%, 2.65% रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली। तो निफ्टी मिड कैप में भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव रिटर्न्स आज के दिन ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग स्मॉल कैप की बात करें तो जेबीएम ऑटो, हिंद कॉपर, गार्डन रीच ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सिंगल डे। गार्डन रीच ने 9.58% रिटर्न्स दिए हैं सिंगल डे। ये हमारी लिस्ट में भी है, विल डिस्कस दिस ऑल्सो। उसके साथ साथ ही बीईएमएल, डेटा पैटर्न्स, इन सब ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। गोदरेज फिलिप ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, अमारा राजा ने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इन अ सिंगल डे विद 2 विद अराउंड 2.5% नेगेटिव रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। तो निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो है जो डिफेंस सेक्टर के हमारे स्टॉक्स हैं उनका पल्ला भारी था। उसके साथ साथ ही हम लोग अगर बात करें कुछ पीस की, और हम लोग इनके इंडेक्सेस देखें तो निफ्टी गोल्ड ने और सिल्वर ने आज काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया अलॉन्ग विद आईटी। तो मेजरली हम लोग कमोडिटीज में देख रहे हैं तो गोल्ड ने और सिल्वर ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में भी देखेंगे फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में हमारे लेवल्स हैं वो इंटैक्ट हैं। अभी 24,400 के लेवल और 25,250 के आसपास के लेवल जो है हमारे इंटैक्ट बने हुए हैं। उसके साथ साथ ही ग्रेट न्यूज़ हमें सुनने को मिली है कि 50 मूविंग एवरेज के जो है ऊपर आ गया है निफ्टी 50 विद अ गुड मूवमेंट। तो आज के दिन एक अच्छा मूवमेंट दिया है पॉजिटिव, और निफ्टी 50 जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आता हुआ दिख रहा है एंड इसने डबल बॉटम भी बनाया which have all combined given a positive sign to us। अगर यहाँ पे 25,250 का लेवल जो है वो अगर ब्रेक करता है तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन द निफ्टी 50। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा हमें नीचे जाते हुए दिख रहा है, बट हमारे लेवल्स को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो 53,565 का जो लेवल है हमारा वो काफ़ी अच्छे से प्ले आउट करा है इन दिस। उसके साथ साथ ही 55,050 के आसपास का लेवल जो है वो भी हमें रिस्पेक्ट करते हुए अभी इस टाइम पे दिख रहा है। अगर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन दिस विल बी अ पॉजिटिव साइन इन द निफ्टी 50 बैंक इंडेक्स ऑल्सो। उसके साथ साथ ही अभी जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है ये दिस इज बिलो 50 मूविंग एवरेज विच इज अ रेड साइन एज ऑफ नाउ। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, बिकॉज द ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव हियर। उसके साथ साथ ही अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूं
तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी ये अपने ये पर्टिकुलर इंडेक्स भी अपनी नेकलाइन पे ही खड़ा हुआ है। तो नेकलाइन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है तो उसकी जो बीच वाला पार्ट रहता है, उसके जो टॉप रहता है, उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस लाइन को ब्रेकआउट देता है and with a positive movement and decent volumes also, then this will be considered as a very good sign in Nifty Small Cap Index also. So आपने दोनों देख लिया, निफ्टी स्मॉल कैप देख लिया, और उसके साथ ही सिमिलर पैटर्न हमें निफ्टी 50 में भी बनता हुआ दिख रहा है। द गुड न्यूज़ हियर इज कि निफ्टी 50 में डबल बॉटम बना के एक अच्छा थ्रस्ट दिया है स्टॉक ने, और ये अभी नेकलाइन के अभी बिल्कुल ही आसपास खड़ा हुआ है। एंड उसके साथ साथ ही एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि 50 मूविंग एवरेज जो है उसके ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है ये काफ़ी ऊपर है। सो दिस वाज विद द इंडेक्स। उसके साथ साथ ही कुछ कमोडिटीज़ की बात करें तो निप्पॉन इंडिया जो सिल्वर और गोल्ड बीज है, इनने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया ओवर द प्रीवियस फ्यू डेज। अगर हम लोग गोल्ड बीज की बात करें तो गोल्ड बीज ऑलमोस्ट 7 to 8% रिटर्न्स दिया इन लास्ट 6 to 7 डेज। उसके साथ साथ ही अगर हमने निफ्टी सिल्वर बीज की बात करूं तो सिल्वर बीज ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 10 से 12 दिन में इसने ऑलमोस्ट 7.5 to 8% रिटर्न इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने भी दिए हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन।